अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, भाइयों और बहनों, ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें कभी कभी अल्लाह तबारक तआला अपनी निशानियों के ज़रिए ही हमें कुछ समझा देता है। आज हम बात करेंगे ख्वाब में मुर्दे को देखने की 10 बड़ी ताबीरों के बारे में। कुरान और हदीस और इमाम सीरीन के कौल की रोशनी में। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। देखिएगा, आज मैं 10 ताबीरों के हवाले से पेश करूंगी, 10 ख्वाबों के बारे में बयान करूंगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक बात और मैं आपको समझा देती हूँ कि ख्वाब किस टाइम के सच्चे होते हैं। तो देखिएगा, ख्वाब के बारे में कहा गया है कि फजर सुबह सादिक के वक्त के ख्वाब सच्चे हुआ करते हैं। तो देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, पहले नंबर पर मुर्दे को जिंदा देखना। इसकी ताबीर क्या है? अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को जिंदा देखे तो ये इस बात की अलामत है कि वो शख्स नेक है और अल्लाह तबारक ताला उसके लिए मगफिरत का दरवाजे खोल रहा है। हवाला इब्ने सीरीन फरमाते हैं, अगर कोई मुर्दे को जिंदा देखे तो उसका मतलब है कि वो मुर्दा अल्लाह तबारक ताला की रहमतों में है। ताबीरे रुया अज इब्ने सीरीन में ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा, दूसरे नंबर पर है मुर्दे को हंसता हुआ देखना। इसकी क्या ताबीर होगी प्यारे इस्लामी भाइयों? देखिएगा, अगर कोई शख्स ख्वाब में मुर्दे को हंसता हुआ, यानी मुर्दा किसी शख्स को हंसता हुआ नजर आए तो ये इस बात की अलामत है कि जन्नत में होने की अलामत है। वो बंदा जो मुर्दा ख़त्म हो गया है, दुनिया से इंतकाल कर गया है और वह हंसता हुआ नज़र आ रहा है, तो समझिएगा कि अल्लाह तबारक ताला ने उसको जन्नत में जगह इनायत फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक आदमी की रूह को जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। मुस्नद अहमद 22,342 पर यह हवाला मौजूद है, यह हदीस पाक मौजूद है। अब देखिएगा, तीसरे नंबर पर मुर्दे को रोता हुआ देखना कैसा है, इसकी ताबीर क्या होगी? अगर कोई शख्स मुर्दे को रोता हुआ, यानी अगर मुर्दा रोता हुआ नजर आए तो ये उसके अजाब में होने की निशानी है और ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि उसके लिए दुआए मगफिरत करें, दुरूद पाक पढ़े और अस्तगफार पढ़कर उसको बख्शे। ये हवाला जो है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुर्दे का रोना उसकी हालत अजाब की तरफ इशारा करता है। ताबीर नामा इमाम जाफ़र सादिक में ये हवाला मौजूद है, ये ताबीर मौजूद है। अब देखिएगा, चौथे नंबर का मुर्दा और चौथे नंबर का शख्स, मुर्दे को खामोश देखना, यानी ख्वाब के अंदर मुर्दे को किसी शख्स ने खामोश देखा तो उसकी क्या ताबीर होगी? अगर मुर्दा कुछ ना बोले और खामोश हो तो ये इस बात की निशानी है कि वो तुमसे राजी है या तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है। ताबीर रुया इब्ने सीरीन में ये हवाला मौजूद है। पांचवें नंबर का शख्स और मुर्दा, देखिएगा, मुर्दे को गले लगाना। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स मुर्दे को गले लगाता है तो उसकी क्या ताबीर होगी? देखिएगा, अगर कोई शख्स मुर्दे को गले लगाए तो ये लंबी उम्र की अलामत है। हवाला इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं, मुर्दे का गले से लगाना जिंदगी की तौलियत यानी उम्र दराजी पर दलील है। ताबीर रुइया के अंदर ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा, छठे नंबर पर आता है मुर्दे से बातचीत करना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मुर्दे से बातचीत करता है तो उसका क्या ताबीर होगी? अगर मुर्दे से गुफ्तगू कर रहे हो तो ये उसकी खबर, ये नसीहत है, जो बात वो कर रहा है उसे गौर से सुन लेना चाहिए। हवाला इमाम नबलीस फरमाते हैं,
मुर्दे की बात हमेशा सच्ची होती है क्योंकि वो आलम बरज़ख में झूठ नहीं बोल सकता और जो बात कहेगा वो सच्ची कहेगा। वो अगर कोई बात कह रहा है तो वो आपको नसीहत कर रहा है, तो इसलिए उसकी बात को इग्नोर ना करें बल्कि बहुत ध्यान से सुनें और उन बातों पे अमल करें। ये जो ताबीर है तर अल अनाम फ़ी ताबीर अल मनाम में मौजूद है। और देखिएगा 7वें नंबर पर आता है मुर्दे से कुछ लेना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मुर्दे से कोई चीज़ ले तो उसकी क्या ताबीर होगी। अगर ख्वाब में मुर्दे से कुछ लेता हो तो ये नफ़ा और बरकत की अलामत है। मुर्दे से चीज़ लेना माल या इज्जत हासिल होने की दलील है। ताबीर इब्ने सीरीन में ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा 8वें नंबर पर आता है मुर्दे को कुछ देना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर किसी मुर्दे को कोई चीज़ दे रहा है तो उसकी क्या ताबीर होगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ख्वाब में मुर्दे को कुछ देता है तो अगर कोई इंसान ख्वाब में मुर्दे को कुछ देता है तो ये नुकसान या मुसीबत की निशानी है। मुर्दे को देना दुनियावी नुकसान या बीमारी पर दलील है। ताबीर रुइया इब्ने सीरीन में ये मौजूद है। अब देखिएगा 9वें नंबर पर आता है मुर्दे को गुस्ल देता देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि मुर्दे को वो गुस्ल दे रहा है, गुस्ल करा रहा है, तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर ख्वाब में मुर्दे को गुस्ल देता है तो उसके गुनाहों की बख्शिश की अलामत है। हवाला इब्ने इमाम नबलेस फरमाते हैं मुर्दे को गुस्ल देना नेकी और मग़फ़िरत की अलामत है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अब देखिएगा 10वें नंबर पर आता है मुर्दे को नमाज पढ़ता देखना। अगर कोई शख्स मर्द या औरत ख्वाब के अंदर मुर्दे को नमाज पढ़ता देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। अगर मुर्दा नमाज पढ़ रहा हो तो इसकी उसके ईमान और नेकी की अलामत है और यह ख्वाब देखने वाले के लिए भी नेकी की बिशारत है। नेक रूहों के लिए जन्नत में भी इबादत की इजाज़त है और जो वो दुनिया में करते हैं वही उनका जो है मामूल होता है और वो जब सुकून और चैन से रहते हैं तो वहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे रखी है। तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये हवाला मौजूद है। अब खुलासा कलाम ये है मेरे प्यारे अजीजों भाइयों और बहनों, ख्वाब में मुर्दे को देखना हमेशा डर या खौफ की अलामत नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमने मुर्दे को देखा, मालूम नहीं अब क्या होगा। तो देखो, हमेशा मुर्दे को ख्वाब में देखना डर की या खौफ की अलामत नहीं है होता। बाज़ औक़ात ये रूहानी पैगाम होते हैं कि हम इनके लिए दुआएं करें, सदका दें या अपने आमाल दुरुस्त करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थी वो 10 ताबीरें ख्वाब की जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपकी खिदमत में पेश की हैं, रखी हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको पसंद आई होंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम सबको चाहिए कि नेक अमल करते रहें और अल्लाह से दुआएं करते रहें, या अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीनों की मग़फ़िरत फरमा और हमें भी नेक ख्वाब और नेक अंजाम अता फरमा, नेक राह पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप ये 10 ताबीरें देखते हैं ख्वाब के अंदर तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपने अभी कोई ख्वाब देखा है तो आप परेशान हैं तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वीडियो बनाकर उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और प्यारे इस्लामी भाइयों, बार बार आपको ख्वाब एक ही जैसा आ रहा है तब भी आप लिख सकते हैं। और इस्लामी प्यारी बहनों और भाइयों, अच्छे अमल करने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें और अपने मरहूमीनों के लिए भी दुआएं खैर करते रहा करें, क्योंकि वो उस दुनिया में पहुंच चुके हैं कि वहां से उनका कोई अमल काम नहीं आएगा, वो नहीं कर सकते। इसलिए आप सबको चाहिए कि अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, अपने बाप के लिए दुआएं खैर करते रहें, क्योंकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो टाइम दे रखा है। आप
آپ اس میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر دعائے استغفار پڑھ لیا کریں، 100 بار یا درود پاک پڑھ لیا کریں، یا کوئی اور کلمات پڑھ کر ان کے لیے ضرور اثار ثواب کرا کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مرحومین ہم سب سے آس لگاتے ہیں، ہمارے مرحومین جو ہے سب سے آس لگاتے ہیں، اس لیے آپ ضرور دعائے خیر کرا کریں ان کے لیے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، سب بخیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو کوئی خواب نظر آئے تو فوراً کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ کسی عالم یا کوئی اچھے پڑھے لکھے سے بیان کریں، اور ہر کسی سے اپنے خواب کی تعبیر بیان بالکل نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اور چینل پہ نیو ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، تاکہ ہر مسلمان بندے تک یہ ویڈیو پہنچے۔